दोस्तों नमस्कार। गंगा जमुना क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम कुछ तथ्य जानते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब अल हिलाल, देखिए अल हिलाल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम जो थे अल हिलाल पुस्तक के लेखक थे। लाहौर षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था, उसी से संबंधित है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1885 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो कि कलकत्ता में बना था, किसने बनवाया था? तो वह लॉर्ड कर्जन ने बनाया था। किस गवर्नर जनरल की मृत्यु हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई थी? तो वह लॉर्ड एल्गिन। बंदा बहादुर के बचपन का क्या नाम था? तो बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को किस मुगल फौजदार ने का दीवार में ही चिनवा दिया था? तो वो था मुगल फौजदार था वजीर खां। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। द्वितीय आंग्ल मैसूर के समय भारत का यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था वारेन हेस्टिंग था। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। चुआरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फिर सुन लीजिए, चुआरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दुर्जन सिंह ने किया था। चुआरो विद्रोह का नेतृत्व दुर्जन सिंह ने किया था। पहला दिल्ली विद्रोह 1857 में दिल्ली विद्रोह का दमन किसने किया था? तो वह निकोलसन एवं हाडसन ने किया था। नील आंदोलन जो कि 1859 से 1860 के बीच चला था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व दिगंबर ने किया था। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में की थी। मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो वह दिल्ली अधिवेशन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। डंडा फौज की स्थापना किसने की थी? तो पंजाब में डंडा फौज की स्थापना चमनदेव ने की थी। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने लिखा था? तो ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। फिर देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबिरी किसने की थी? तो दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबिरी दीनानाथ ने की थी। फिर सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो वह खुदीराम बोस जो थे सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। फिर बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। नमक सत्याग्रह कब से चला था? तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के बीच नमक सत्याग्रह आंदोलन चला था। सुखदेव ने यानी छोड़िए उधम सिंह ने लंदन में किसकी हत्या की थी? तो उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या की थी। अच्छा, लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में तथा बिहार में किसी उप दीवान नियुक्त किया था? तो बंगाल में उन्होंने मोहम्मद रजा को उप दीवान नियुक्त किया था तथा बिहार में सीताब राय को उन्होंने नियुक्त किया था।
किस किस गवर्नर ने कि बंगाल के किस गवर्नर ने ग्रामीण में जमींदारों को पुलिस रखने के अधिकार से वंचित कर दिया था? तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वंचित कर दिया था। किस गवर्नर जनरल ने यह व्यवस्था की प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की जाएगी? तो वह है लॉर्ड डलहौजी। पाबना विद्रोह के नेता कौन थे? पाबना विद्रोह के नेता ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल थे। किसने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो नौरोजी ने एवं दत्त तथा वाचा यानी कि 3 लोगों ने धन के निकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी। व्हाइट कमीशन किसे कहा जाता है? तो साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो वह हंटर कमेटी गठित की गई थी। खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो खिलाफत दिवस 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजहर उल हक थे। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन के संस्थापक मजहर उल हक थे। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने दिया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाई थी? तो 22 दिसंबर 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाई थी। अभिनव भारत संगठन के किस सदस्य ने पेरिस में जाकर बम बनाने की कला सीखी थी? तो अब P.N. वापट। फिर सुन लीजिए इसको, P.N. वापट। भारत सुधार समिति के संस्थापक कौन थे? तो भारत सुधार समिति के संस्थापक दादा भाई नौरोजी, जो कि इंग्लैंड में इसकी स्थापना की थी। भगत जवाहर मल के शिष्य कौन थे? तो भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह थे। क्रिप्स मिशन के सदस्य कौन थे? तो क्रिप्स मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा A.V. अलेक्जेंडर एवं पैथिक लॉरेंस थे। पालीगरों का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पालीगरों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जबकि यह विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था। इसका नेतृत्व V.R. कट्टाबोम्मन ने किया था। V.R. कट्टाबोम्मन ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन का होम रूल आंदोलन कब चलाया था? तो मार्च 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। भर्ती कराने वाला सर्जेंट किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा जाता है, क्योंकि 1914 में द्वितीय विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने युवाओं को आर्य सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी बालकृष्ण वर्मा ने की थी। जैक्सन को गोली किसने मारी थी? तो जैक्सन को गोली अनंत कनहारे ने 1909 ईस्वी में मारी थी। बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट एवं पंजाब टेनेंसी एक्ट, सॉरी ये गलत हो सकता है। डुरंड रेखा के निर्धारण के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो डुरंड रेखा के निर्धारण के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड लांसडाउन था। कृषि विभाग का गठन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। फ्री हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? तो तारकनाथ दास हैं फ्री हिंदुस्तान के लेखक। पहली बार वंदे मातरम किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो पहली बार वंदे मातरम अधिवेशन कांग्रेस के 1996 अधिवेशन में जिसका अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी तथा यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। सोम प्रकाश का संपादन किसने किया था? तो सोम प्रकाश का संपादन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। मिदनापुर जिले के एक मजिस्ट्रेट बर्ज थे मजिस्ट्रेट, इनकी हत्या किसने की थी?
तो देखिए ब्रज किशोर चक्रवर्ती ने इनकी हत्या करी। पहली बार स्वराज शब्द किस अधिवेशन में प्रयोग किया गया था? तो 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था तथा इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी तथा यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह हुआ था। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो 1840 में गोपाल हरिदेश मुख ने परमहंस मंडली की स्थापना की थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन ने था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किस अखबार ने किया था? तो वह पायनियर अखबार ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में की थी? तो वह है सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ, यानी कि सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई आयोग का गठन किया था, बनाया था। भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो 1596 ईस्वी में कार्नेलिस द हस्टमान जो कि प्रथम डच नागरिक था और भारत में आया। फिर सुन लीजिए, कार्नेलिस द हस्टमान जो कि प्रथम डच नागरिक था, भारत में आया था। किसने जिला फौजदारी अदालत को समाप्त करके 4 भ्रमण करने वाली अदालत का गठन किया था? किस गवर्नर जनरल ने? तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस धारा के तहत सती प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो वह है धारा 17। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने धारा 17 के तहत सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? यानी कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? वह लाला लाजपत राय ने लिखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार गांव में कब हुआ था? तो 1937 में फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। कुशाल कोवर छोड़ दीजिए, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह, छविलाल दास एवं यशपाल ने की थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।